हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, अभी मैं टेरेस पे हूं और यहां पे मुझे बहुत सारे फूल पौधे खिले हुए दिख रहे हैं और मुझे लगा कि आपसे भी मैं शेयर करूं कि जैसा कि जुलाई का मंथ है, तो जुलाई के महीने में, जुलाई और अगस्त दोनों महीने में हम कुछ सदाबहार फूल पौधों की कटिंग नहीं दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में कुछ हम सदाबहार फूल पौधे की कटिंग तो लगा ही रहे हैं, जिसकी वीडियो आ चुकी है। बट इसके बीज को भी इस 2 महीने में ज़रूर लगा दीजिए। सदाबहार है और इसके बीज आसानी से लग जाएंगे और फिर हमेशा हमारे गार्डन में बने रहेंगे। और देखिए, मैं कुछ बीज भी आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये विंका है, इसमें भी बीज बनने लगता है और कुछ पौधे की तो सेल्फ जर्मिनेशन भी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये देखिए ये पोर्चुलाका है, तो इसमें भी बीज बनने लगते हैं और ये भी सेल्फ जर्मिनेट हो सकते हैं, या हम चाहें तो इसके बीज को लगा भी सकते हैं आजकल। और भी दिखाती हूँ कुछ पौधों को। और यहाँ पे देख सकते हैं ये गोमफेरना है और इसके बीज भी बन रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसके बीज को आसानी से आजकल लेकर इस तरीके से लगा दीजिए, नए फूल पौधे हमें तैयार मिलेंगे। इनफैक्ट आजकल इन फूल पौधों के बीज को स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि ये हम अगले महीने या कभी भी लगा सके अपनी मनमर्जी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, नंबर 1 पे ये अपराजिता के फूल हैं। अपराजिता के फूल आजकल अच्छी ब्लूमिंग शुरू कर चुके हैं और सर्दियों तक इसमें अच्छी ब्लूमिंग होने वाली है। इसमें सफ़ेद और ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और इसके सीड भी साथ साथ ही बनते रहते हैं। तो अभी इसके सीड्स को भी हम लगा सकते हैं बरसात के महीनों में और बहुत ही ईजी वे में इसके सीड्स लग जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अभी तो मैंने इसके सारे सीड्स निकाल दिए हैं, बट ये सीड से आसानी से लग जाएगा। ये देखिए, अभी ये सुबह में मैंने फूल भी पूजा के लिए ले लिए थे, बट एक अपराजिता आपको दिख रहा है। तो इसके सीड्स जब भी बनते रहें इसको निकालते रहें ताकि फूल भी अच्छे से ग्रो हो। और आप देख सकते हैं एक सीड्स मुझे मिल चुका है ऑलरेडी और बहुत सारे यहाँ पे छत पे मैंने अपराजिता ग्रो किए हुए हैं। तो ये सारे सीड से लगाए हुए हैं, आसानी से आप इसके सीड से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सीड आजकल इसके लगा दीजिए दोस्तों, और कोई मुश्किल नहीं है इसके सीड को लगाना। चलिए मैं इसके सीड्स को लगाती हूँ। ये देख सकते हैं इसके सीड्स। और अब देखिए ये हैं ब्लू कलर के अपराजिता के सीड्स। आसानी से बस इसके सीड्स को अपने हाथों में लेंगे और मिट्टी के नीचे इसको दबा दीजिए। बरसात में लग जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसको हल्की सी मिट्टी में दबानी है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगाइए, नहीं तो आने में इसको टाइम लगेगा, पौधे को जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाटर भी हम इसमें दे देंगे, तो मॉइस्चर का ध्यान रखेंगे, बाकी ये सीड से आते रहेंगे। और आप देखिए यहाँ पर ये कॉक्सकॉम्ब है। कॉक्सकॉम्ब जो होते हैं मुर्गे की कलगी कहते हैं और इसको सेलोसिया भी कहते हैं। तो ये जो है आजकल लग जाएंगे सीड से। अगर आपने पुराने सीड्स रखे हैं तो लगा लीजिए। मेरे पास इसमें जो पौधे थे पुराने वाले वो डेड हो गए हैं, लेकिन इतने सारे सीड्स पीछे छोड़ गए तो ढेर सारे नए पौधे निकल रहे हैं। पीले और लाल रंग के सेलोसिया हैं। यहाँ पे भी देखिए ये कितने सारे सीड्स इसके तैयार हुए हैं। तो कॉक्सकॉम्ब ये हैं, लाल रंग के हैं। तो इसके जो सीड हैं आप इसे लगा दीजिए, फिर हमको नए पौधे देखने को मिल जाएंगे। और तेज़ धूप में ये आजकल बरसात में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं। यहाँ पर है 10 o'clock पोर्चुलाका। अभी शाम को ये फेड हो गया है। शाम को मैं वीडियो बना रही हूँ, धूप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है टेरेस पे आना। तो इसके भी सीड से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये सीड्स ही बनते हैं साथ साथ ही, और कब ये सेल्फ जर्मिनेट हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो सीड से ये ग्रो हो जाते हैं। वैसे तो आप इसकी कटिंग भी लगाइएगा तो ये आसानी से लग जाएगी। पोर्चुलाका भी कहते हैं, गुल दोपहरिया भी कहते हैं, कई सारे रंग होते हैं, ढेर सारी कलियां देखिए आजकल आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी कर रहे हैं और तेज़ धूप में ये चले होते हैं दोस्तों। ये है विंका यानी कि सदाबहार, और ये भी बहुत सुंदर लगता है, पूरे साल चलता है। देसी विंका है ये। इसमें सफ़ेद और ये लाइट पिंक है, वो वाले फूल हैं और बहुत ही हार्डी है। बहुत तेज़ धूप में ये चले होंगे और इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग होगी। देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो इसके बीज को भी हम आजकल लगा सकते हैं और बीज से ये लग जाएगा और सेल्फ जर्मिनेट भी होता है। जहाँ भी देखेंगे विंका के पास ढेर सारे छोटे छोटे हमें विंका देखने को मिलते हैं, तो ये बीज से लग जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये है 4 o'clock, मिराबिल जल्पा भी कहते हैं।
ये पीले रंग का है, इसमें लाल रंग भी आता है। इसके बीज जो होते हैं ब्लैक पेपर की तरह होता है और ये भी बीज से लग जाता है और सेल्फ जर्मिनेट भी होता है। बीज इसके गिरते रहते हैं और नए पौधे तैयार होते रहते हैं। फूल खिलने के बाद जब मुरझाते हैं तो वहीं पे ब्लैक पेपर की तरह सीड बनता है। ये काला काला जो देख रहे हैं ये सीड बन रहा है और फिर नए पौधे तैयार मिल जाते हैं। इसकी स्पेशलिटी है ये कि शाम को ही खिलता है और पीले रंग में और लाल रंग में होता है। बहुत अच्छी भीनी भीनी सी इसकी खुशबू होती है। पॉट क्यारी दोनों में ही लगेगा। एक तरह से ये सर्व होता है और अच्छा चलता है ये हमारे गार्डन में। ये गोमफेरना है और ये भी आप लगा सकते हैं आजकल सीड से। इसमें फूल भी खिल रहे हैं और फूल जो सूख जाए तो ये सीड बनते हैं। और जितने भी सीड वाले पौधे हैं सेल्फ जर्मिनेट तो होता ही है, साथ ही साथ हम इसको ग्रो भी कर सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं। एक बार आने के बाद ये पौधे ख़त्म नहीं होंगे और सीड से ढेर सारे नए पौधे देंगे। ये गर्मियों के दिन में हम उगाते हैं और बहुत ज़्यादा ये पूरे गर्मियों में ब्लूमिंग करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटे छोटे से इसके प्लांट होते हैं और ढेर सारी ब्लूमिंग होती है। ये डार्क पर्पल कलर में है, इसमें सफ़ेद रंग भी आता है। बरसात के महीनों में आजकल मैरीगोल्ड के सीड भी हम लगा सकते हैं। ये सीड मैंने पहले से लगा दिया था और देखिए अभी इसके प्लांट कितने बड़े हो गए हैं और इसमें फ्लावर भी आने को अभी ये तैयार हो गया है। तो गेंदे के सीड अगर आपके पास स्टोर करके रखा है तो ज़रूर लगा दीजिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे डॉग फ्लावर है, ये भी सीड से मैंने लगाया है। इसमें भी कई सारे कलर होते हैं और इसे ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं, तो इसे भी लगा सकते हैं आजकल। अगर आपके पास सीड स्टोर है तो आप इसके बीज को ज़रूर लगा दीजिए, लग जाएंगे आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन सब के अलावा बालसम के फूल को भी हम सीड से लगा सकते हैं और बालसम का फूल जो होता है गर्मी में और बरसात के महीनों में बहुत अच्छा खिलता है। तो ये अभी आप लगाइए और आसानी से लग जाएंगे, ढेर सारी ब्लूमिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट ये थॉर्न एप्पल है जिसे हम धतूरा भी कहते हैं और देखिए इसके फूल भी यहाँ पे निकल रहे हैं। तो अभी सावन भी आ गया है और सावन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है, महत्व होता है, क्योंकि शिव जी को धतूरे की पत्ती और इसके फल और फूल सभी पसंद हैं। तो इसके जो फूल होते हैं वो सूखने के बाद धीरे धीरे फल बनते हैं और फल जो बिल्कुल होता है एप्पल की तरह होता है, लेकिन उस पर कांटे होते हैं और जब वो फल सूखते हैं तो ये बीज से नए पौधे प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ भी एक फूल आ रहा है। शिव जी काफ़ी अभी मेरे पे खुश हैं, तभी अपने आप ये पौधा कहीं से बीज आके उड़ के और ये पौधा निकल आया है। ये मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ से आया है और इसमें फूल खिल रहे हैं। तो इसे मैं दूसरे पॉट में रिपोर्ट भी करूँगी और ये सावन के लिए बहुत अच्छा संकेत है, शिव जी की हम पे कृपा बनी हुई है। तो ये धतूरे के बीज को भी आप आजकल लगा सकते हैं बरसात के महीने में और सावन में। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि ये टिकोमा जो होता है इसके भी बीज बनते हैं और आप देख सकते हैं ये टिकोमा के बीज हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ये नोटिस किया अभी कल, क्योंकि हमें तो यही पता है कि टिकोमा को कटिंग से लगाते हैं, लेकिन ये बीज से भी लग जाते हैं और इसके बीज देखिए इस तरीके से हैं। तो ये मैं आपको सोचा कि बता देती हूँ और बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ नई नई बातें जानने को मिलती है जब हम गार्डनिंग करते हैं और रोज़ ही कुछ नया हम सीखते हैं। तो ये कटिंग से भी लग जाएगी टिकोमा और इसके बीज से भी लग जाएगी। और ये सदाबहार फूल होता है, बहुत ही हार्डी है, कम केयर में, कम पानी में और कम खाद में ये पौधे चलेंगे। इनको धूप भी काफ़ी अच्छी लगती है और पसंद है। और रेन लिली है ये, इसके बल्ब को लगा दीजिए बरसात के महीनों में। आजकल बरसात होने के बाद इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और बल्ब से वैसे ये लगता है, तो इसके बल्ब को भी लगा दीजिएगा दोस्तों। सो गाइज़, ये मैंने कुछ सीड्स बताएं जिसके बीज को लगा दीजिए। और एवरग्रीन प्लांट है, ऐसा नहीं कि सीजनल है, और पूरे साल ये ब्लूमिंग भी करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे और सीड से आसानी से लग जाएगी। वैसे तो इनके कटिंग से भी इनको लगाया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए ये कोचिया का है प्लांट जो सदाबहार है और गर्मी में और बरसात तक, इनफैक्ट ये टिल विंटर तक इसी तरीके से रहेंगे। और जब ये पुराना होने लगता है तो इसके ऊपर बिल्कुल रेड कलर का फ्लावर बनता है, फिर सीड बनता है। तो उसके सीड को भी स्टोर कर लीजिएगा और नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में लगा दीजिए, तो इसके पौधे पूरे गर्मियों में और विंटर तक अच्छे दिखेंगे और हमें ढेर सारे पौधे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।